साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 6 में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं भारती भरत साहू। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर रहकर भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर चुकी हैं। पूर्व में महिला मोर्चा की जिला कोषाध्यक्ष का पद पर रह चुकी हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वार्ड नंबर 6 से पार्षद का प्रत्याशी बनाया। हम सीधा आपको जोड़ते हैं भारती साहू से, उनका क्या कहना है। एसएस मीडिया 24 में आपका सर्वप्रथम तो भाभी जी बहुत बहुत स्वागत है। एसएस मीडिया 24 का मेरे वार्ड में हार्दिक स्वागत है। जी भाभी जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी बनाया है, तो जब आप अपना प्रचार करने वार्ड में पहुंच रही हैं तो कैसा समर्थन वार्ड वासियों का मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले से भी वार्ड में निवासी हूँ, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग हो या वार्ड वासियों के लिए अलग हो। और जितनी अपेक्षाएं मुझे रहती हैं उससे कहीं अधिक समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से कई दायित्वों पर रह चुकी हैं। कौन कौन दायित्व पर रह चुकी हैं? कैसे आपकी राजनीति में शुरुआत हुई है? पूर्व में मैं महिला जिला मोर्चा में कोषाध्यक्ष करता थी। वर्तमान में नौगांव मंडल में उपाध्यक्ष करता हूँ। मेरी शुरुआत लगभग 9 से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी में हुई। उस समय से लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उसके बाद अभी वर्तमान में जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी ने मुझे प्रत्याशी के रूप में अधिकृत किया है। इसलिए मैं पार्टी का बहुत बड़ा आभार। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता को उतना ही महत्व दिया जाता है जितने बड़े बड़े पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी प्रत्याशी रूप में या कभी भी किसी भी कार्य के लिए हमेशा सहयोग दिया जाता है और हर कार्यकर्ता को उनकी योग्यता के अनुसार पार्टी में महत्व दिया जाता है। ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न पदों पर है और वह बागी होकर इस समय मैदान में, उनके लिए क्या कहना है? फिर आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को अगर सम्मान देती है, तो फिर ऐसे कार्यकर्ता कैसे भारतीय जनता पार्टी गाइडलाइन से छूट गए, हमसे बागी भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर अब निर्दलीय मैदान में आ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को हमेशा महत्व दिया है, लेकिन कई बार व्यक्तियों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इतनी अधिक होती हैं कि वो उस समय जो चाहता है उसको उसी समय चाहिए रहता है। ये इतिहास गवाह है पार्टी का। अभी वर्तमान का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे पास द्रौपदी कुमुद जी का है कि एक छोटी सी कार्यकर्ता जिसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसको राष्ट्रपति पद पर भी पहुँच सकती है। तो पार्टी की हम अगर ये कहें कि वो उपेक्षा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं करती है। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए 20 वार्ड है, 20 में आपको हमेशा वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आप उनसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बागी होकर मैदान में आइए। आज नहीं तो कल आने वाले समय में इससे भी अच्छा आपको पार्टी व्यवस्था करती है, या कहना चाहिए आपको देती है, लेकिन उसके लिए आपको भी पूरा तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित नहीं होगा। कभी आपने और इसके पहले पार्टी से कोई डिमांड की हो जो पूरी ना हुई हो, या फिर पार्टी के समर्थ आपने पहली बार आपने पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? देखिए, पिछली पंचवर्षीय जब सीट आई थी ओबीसी मेला, तब भी मेरी दावेदारी थी, क्योंकि पार्टी ने उस समय मुझे टिकट नहीं मिला था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं बागी होकर चुनाव लड़ूं या फिर उसमें हमारे खिलाफ से कुछ किया गया। पार्टी है, उसको समय नहीं लगा, इस समय उन्होंने मुझे पार्षद के लिए अधिकृत किया है। मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता आधारित पार्टी। आप निरंतरता बनाए रखें, आप काम करिए। इस पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता को महत्व मिलता है। जब आप वार्ड में पहुंच रही हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रही हैं, तो क्या आपको कमियां वार्ड में लग रही हैं? वार्ड नंबर 6 बहुत ही व्यवस्थित और एक जागरूक मतदाता वाला वार्ड है। यहाँ पे अधिकतर कहना चाहिए 50 से 60% लोग नौकरी वाले हैं, बाकी 30 से 40% व्यवसायी लोग हैं। बहुत ही अच्छा वार्ड है। बस एक जो मेन समस्या है वहाँ पर है नाली की। नालियों का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है और उसमें गंदगी या कहना चाहिए सफाई काफ़ी समय से नहीं होने के कारण जो वाटर ड्रेनेज है वो ओवरफ्लो होता है। जैसी बरसात हो जाती है घरों के अंदर पानी आता है। मेरा पहला प्रयास यही रहेगा कि यदि परिषद की पहली बैठक होती है तो सर्वप्रथम नालियों के टेंडर हो, उनकी समुचित व्यवस्था हो और उसकी वाटर जो निकासी, पानी की जो निकासी है वो प्रॉपर हो। इसके पहले भी वार्ड नंबर 6 में
भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं जो पूर्व में रही हैं आशा सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी। फिर ऐसी क्या कमी रही कि उन्होंने ये विकास कार्य नहीं करा पाए, जाए को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक है, तो कहीं ना कहीं माना जाए कि उनसे चूक हुई है। चूक नहीं हुई है, क्योंकि नालियाँ तो बनी हुई हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, लेकिन चूंकि हमने मतलब पुराना स्ट्रक्चर है, गंदगी जमा हो चुकी है, इसलिए उसको सफाई जो है, बरसात आने वाली है इसलिए उसमें दिक्कत होती है। जब अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी किसी के घर में पानी नहीं है, तो जैसे ही बरसात होती है पूरे नौगांव का जो पानी है, हर जगह मैक्सिमम जगह यही समस्या है कि पानी प्रॉपर निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बनावट है उसका, जो वाटर ड्रेनेज का सिस्टम है वो थोड़ा सा इम्प्रॉपर है। अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, जो रह गया है आगे भी जाएगा। और क्या विकास के मुद्दे हैं? एक नाली का आपका मुद्दा हो गया कि जो उसको है तो उनमें मेंटेनेंस करेंगे, उन्हें मतलब कहीं कहीं जो मतलब सक्रिय नाली हुई उन्हें चौड़ीकरण करेंगे, और क्या विकास कार्य वार्ड में करेंगे? कुछ रोड है हमारे वार्ड में, टीबी हॉस्पिटल के सामने अपना अंदर की तरफ जाते हैं, उस तरफ की जो रोडें हैं वो थोड़ा सा खराब है। कुछ रोडों का अपना रहेगा प्रायोरिटी, जैसे ही परिषद बनती है सबसे पहले अपना रोडों का टेंडर हो, व्यवस्थित रोड हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलने वाली रोड है। और दूसरा मुद्दा अपना सौंदर्यीकरण पे रहेगा कि बहुत ही सेंटर में रहने वाला वार्ड है, तो सब लोग वहाँ से निकलते हैं। मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि वार्ड सबसे ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित रहे। इसके लिए और क्या मतलब चल रहा है आपके दिमाग में कि वार्ड को किस मॉडल में आप ढालेंगी? क्या आप वार्ड को किस तरीके से विकसित करेंगी? वार्ड में जो भी सरकारी सुविधाएं आती हैं, अभी भी काफ़ी पैसा वार्ड नगर परिषद वगैरह के लिए आया है, तो जो भी वहाँ की ज़रूरत रहेगी, जहाँ भी जो भी होना चाहिए उसके लिए अपन लोग आगे बेहतर रहेंगे और हर व्यवस्था अपनी तरफ से की जाएगी। वार्ड में आप किससे अपना कंपटीशन मान रही हैं? कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी हैं, तो क्या किसी से अपना कंपटीशन मान रही हैं? फिलहाल तो मेरा कंपटीशन मुझसे ही है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की सीट ओबीसी महिला आई है उस तरह से कोई कॉम्पिटिटर फिलहाल है। आप पुरुष प्रधान अगर देखते हैं तो ये सीट मुझे व्यक्तिगत ऐसा नहीं लगता है कि मेरे कॉम्पिटिटर में कोई है। अभी भी देखा जाता है वार्ड नंबर 6 में कई ऐसे पात्र हितग्राही हैं जो आज भी राशन से वंचित हैं और पीएम आवास से वंचित हैं, तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, इन्हें शासन का लाभ दिलाया जाएगा? बिल्कुल दिलाया जाएगा। जब सबके लिए योजनाएं आती हैं उनको भी दिलाया जाएगा, और ऐसी जो संख्या है वो बहुत कम है हमारे वार्ड में। जो मैंने पहले भी बोला, बहुत अच्छा व्यवस्थित वार्ड है, और जो योजनाएं आती हैं वो लगभग सभी तक पहुंचती हैं। कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं, तो जो रह गए हैं उनके लिए अपन पूरा प्रयास करेंगे। एक जो आपका जो क्षेत्र आता है वार्ड नंबर 6 में, टंकी के सामने वाला वार्ड, तो वहाँ पर देखा जाता है कभी कभी रोड बहुत खस्ता है और पानी की थोड़ा सा समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो इसके लिए क्या आप मोटो तैयार कर रही हैं? क्या आप मतदाताओं से वादे कर रहे हैं? पानी की समस्या मैंने बोला कि वहाँ पे जो नालियाँ हैं वो इस तरह से बनी हुई हैं कि वहाँ से कुछ निकासी नहीं होती है, और रोड इसीलिए उखड़ जाती है कि आवागमन ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसमें सीसी, और जो सीसी है वो भी अच्छी गुणवत्ता कहना चाहिए और प्रॉपर बन जाएगी। तो एक बार अपन प्रयास अपना वही रहेगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी की बने, और ये बार बार उसमें गड्ढे वाली प्रॉब्लम अब आगे ना आए। वहाँ से एक भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, आज भी वो निर्दलीय आपके सामने उनके परिवार से, तो फिर कैसा कन्विंस हो पा रहा है? उनसे बातचीत चल रही है क्या कोई? नहीं, देखिए लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। उन्होंने मांगा, उनको टिकट नहीं मिला। ये हम लोगों का, पूरी पार्टी का यही प्रयास रहता है कि समझाया जाए, अभी नहीं तो आगे आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, उससे बेहतर मिलेगा। यदि व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि नहीं कहना चाहिए, उसको नहीं संतुष्टि होती, तो आगे होकर लड़ता है। ठीक है, लड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे एसएस मीडिया 24 से आप अपने वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? एसएस 24 के माध्यम से मैं एक ही अपील पूरे मतदाताओं से करना चाहती हूँ कि आपका वोट अमूल्य है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर, धर्म, जाति और स्वार्थ से ऊपर उठकर करें, क्योंकि ये जो एक आपका मत है ये आने वाले 5 सालों का निर्धारण करता है, और ये 5 साल आपके नगर की दिशा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपना मत जरूर करें और सोच समझकर किसी योग्य प्रत्याशी के लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसएस मीडिया 24 में इस समय वार्ड नंबर 6 की प्रत्याशी भारती भरत साहू, जो उन्होंने बताया कि हम वार्ड की
जैसे अगर हम पहली परिषद होगी तो सर्वप्रथम उसमें नालियों का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है और अन्य मुद्दों को प्राथमिकता से उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर मतदाताओं ने परेशान होना पड़ेगा, उनके घर घर जाकर कैंप का एक संचालन किया जाएगा, उनकी समस्याओं को समझाया जाएगा। वार्ड बहुत विकसित हो, उसको इस तरीके से मॉडल से महानगरों की तर्ज पर उसको विकसित करेंगे जिससे कि वार्ड नंबर 6 उदाहरण बन सके। जब कभी कहीं वार्डों की बात हो तो वार्ड नंबर 6 में बोला जा सके कि वार्ड नंबर 6 घूम के इस तरीके से वार्ड को डेवलप कीजिए। इस उद्देश्य को लेकर महानगरों की तर्ज को लेकर इस वार्ड का विकास किया जाएगा, चाहे उसमें नाली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पीएम आवास की समस्या हो, चाहे खाद्यान्न पर्ची की समस्या हो। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो उस पार्ट की लिस्ट में आते हैं और अभी तक वंचित रह गए। पहले तो इन कारणों का पता किया जाएगा, किन कारणों से वो वंचित रह गए, किन कागज उनके, कौन डॉक्यूमेंट्स उनके अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कराकर उनको इस चीज़ का लाभ दिलाया जाएगा। अगर फिर कभी भी कोई चीज़ रह जाती है तो अगर जैसे किसी के द्वारा कोई भी कमी रह गई होगी तो उसके वैधानिक तौर पर उसकी जांच बैठाकर उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वह भी की जाएगी। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू की रिपोर्ट, नौगांव।